राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र तंत्र की एंट्री। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद हिंसा करने वालों के नाम को लेकर हुई और उसके बाद एक लिस्ट फहरिस्त बनाई गई कि दिल्ली के तमाम उन जगहों पर भी अब ये बुलडोज़र चलाया जाएगा जहां अवैध कब्ज़े अतिक्रमण हैं। हालांकि इसमें लिस्ट में सबसे पहले चर्चाओं में नाम आया शाहीन बाग का और 9 मई को तय किया गया था। और आज जब 9 मई के दिन सुबह शाहीन बाग में ये एक बुलडोज़र और भारी पुलिस बल, उससे ज़्यादा कहीं तादाद में गोदी मीडिया एंकरों के कैमरे और माइक वहाँ पहुँचे। ऐसा लग रहा था कि इंतज़ार था इन गोदी मीडिया एंकरों को, इन चैनलों को, कि कब शाहीन बाग में ये बुलडोज़र पहुँचेगा और कब इन लोगों पर ये बुलडोज़र चलाया जाएगा। मानो देश भर का अतिक्रमण सिर्फ शाहीन बाग में ही नज़र आता हो। लेकिन जैसे ही बुलडोज़र वहाँ पहुँचा तो वहाँ के आपसी लोग सड़कों पर उतर आए। वहाँ के रहने वाले रिहायशी, मौजूदा विधायक और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी भी खुद सड़कों पर उतर आए। तस्वीर आपको मैं सीधी दिखा रहा हूँ। जब गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर, इस वीडियो में आपको भी नज़र आ रहे होंगे कि वो लोग सब उन कैमरास को लेकर बुलडोज़र को कवर करने लगे, मानो कि सारा अतिक्रमण पूरा का पूरा सारे ही देश का सबसे ज़्यादा शाहीन बाग में ही हो। लेकिन सवाल इस बात पे भी खड़े होते थे कि सिर्फ अगर इतना ज़्यादा अतिक्रमण है यहाँ, जितनी ज़्यादा उसको कवरेज मिल रही है, तो उतने ज़्यादा बुलडोज़र यहाँ आखिर क्यों नहीं पहुँचे। जब ये सवाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो बुलडोज़र यहाँ पहुँचा उसको रोकने के लिए कुछ महिलाएं और नौजवान शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए कि ये बुलडोज़र यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है ही नहीं। लोगों का दावा था कि यहाँ किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है ही नहीं। फिर भी ये बुलडोज़र भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ पहुँचा, लेकिन डीसीपी ने वहाँ पहुँचकर कहा कि यहाँ पर कोई, जब लोगों ने खुद से जो भी अतिक्रमण था, दुकानें बढ़ाई हुई थी, उनको खुद ही अंदर कर लिया है, तो आप इस बुलडोज़र को लिहाजा यहाँ बिल्कुल भी ना चलाएं। पहली मर्तबा दिल्ली पुलिस भी संवेदनशील नज़र आई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बुलडोज़र चलाने की फिर ज़रूरत ही क्या है। इन महिलाओं को देख सकते हैं जो बुलडोज़रों पर चढ़ी हुई है। ये तब की तस्वीर है जब बुलडोज़र यहाँ शाहीन बाग ओखला पहुँचा। ये कांग्रेस की आरफा खानम शेरवानी हैं, नहीं, एडवोकेट आरफा खानम हैं, जो यहाँ खुद पहुँची थी, माफ़ कीजिएगा, और भारी पुलिस बल की यहाँ तैनाती थी। लेकिन उसके बावजूद जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और लेकिन उससे बड़ी तस्वीर ये रही कि ये बुलडोज़र बग़ैर किसी अतिक्रमण को हटाए, क्योंकि यहाँ कोई अतिक्रमण था ही नहीं, उसको बग़ैर देखे वापस लौट गया। पूरी तरह से कोई भी अतिक्रमण यहाँ नहीं पाया गया। भारी लोग भारी तादाद में यहाँ जमा हो गए थे और मीडिया के बड़े बड़े कैमरे नज़र आ रहे थे और वो तमाम गोदी एंकर्स जो नोएडा फिल्म सिटी के कमरों से चीख चीख कर बोलते हैं कि यहाँ ये हो रहा है। लेकिन ये बात इस शाहीन बाग के इस बुलडोज़र के यहाँ पहुँचने से, इस कार्यवाही से नगर निगम की, ये साफ ज़ाहिर था कि यहाँ ये CAA NRC प्रोटेस्ट का बदला लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ कोई भी इस तरह का एक भी सुराग या फिर इस तरह का कोई भी अतिक्रमण नहीं मिला, बल्कि एक मकान के बाहर सड़क पर ही वहाँ एक पेंट करने के लिए एक पहाड़ बांधी गई थी। उसको पुलिस ने कहा, बुलडोज़र वालों ने कहा कि अतिक्रमण है, लेकिन बाद में उसको बताया गया कि ये तो पुताई के लिए, पेंट के लिए लगाई गई एक पहाड़ है, और लोगों ने उसको भी 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से खाली कर दिया। बुलडोज़र का यूं खाली हाथ लौट जाना और नगर निगम का बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह पुष्पा झुकेगा नहीं, मानो कि पुष्पा झुक गया हो पूरी तरह से। इस पूरे मामले में वहाँ के विधायक ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान भी खुद सड़क पर मौजूद थे, और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान, ओखला विधायक। सारे RW के साथ में निकला, जो इंक्रोचमेंट था जहाँ जहाँ, मैंने सब हटा दिया। मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वज़ू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन JCB दे करके, अपनी फ्लड इरिगेशन से, अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरी वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूँगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूँगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है, हाँ बताइए। नहीं अभी आप जी, नहीं हटाओ, नहीं जाना, बताइए। हाँ
बताओ वहीं से बताओ, वहीं से बताओ, नहीं वहीं से बताओ, नहीं वहीं से बताओ, वहीं से बताओ, बताइए वहीं से बताइए। हैं हटा लो, बिल्कुल मैं खामोश हूँ, एक लफ्ज कहा, आप लोगों को मालूम है ना, मैंने खुद हटाया, आप यहाँ लोकल थे, एसएचओ साहब मौजूद है, आपसे हटाकर खुद गया मैं। एसएचओ साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वजू खाने को आपके सामने तुड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तुड़वाया, मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है, अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा, आप है ना, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, एसएचओ ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे, मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल ख़राब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, आरडब्ल्यूए साथ थी, सारे इलाके के, मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। अमानत ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है? बिल्कुल नहीं है, अगर है ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा, मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण जब यहाँ है नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये देखो आप, पीडब्ल्यूडी का रोड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, सारा रोड क्लियर है, ये सारा रोड, ये कहीं पर 100 मीटर है, कहीं पर ये 50 मीटर है, ये खुद मैं काम कर रहा हूँ। ये रेड लाइट मैंने खुद बंद की थी, आगे जो इस रोड को, ये पूरा नोएडा को जाता है, मैंने ट्रैफिक एसीपी के साथ में, एमसीडी के लोगों के साथ में, यहाँ की लोकल पुलिस के साथ में, और यहाँ पीडब्ल्यूडी के लोगों के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया, जो जो उन्होंने कहा वो काम करा रहा हूँ, एस्टिमेट करा दिया, यहाँ रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ। लोग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बता दें आकर, अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पेड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। कुछ नहीं है तो बताएं।